इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, चलिए इस लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस तक इसे आसान तरीके से समझते हैं। लेट्स बिगिन। हेलो हाय नमस्कार, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। आज की सेशन में हम लोग समझते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का या 3x3 ऑर्डर का है तो हम इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। ना अभी तक मैंने मैट्रिक्स में पढ़ा है, ना ही डिटर्मिनेंट में पढ़ा है, तो आज मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को यूज करते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन्वर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए आज की सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, सबसे पहले टॉपिक का नाम जानते हैं कि टॉपिक का नाम जो हमारा होने वाला है, टॉपिक का जो हमारा नाम होने वाला है वो होने वाला है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला को जानेंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। कुछ नहीं यार, फॉर्मूला हमारा ए इन्वर्स इक्वल टू 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे तो इजीली किसी भी मैट्रिक्स का, चाहे वो 2x2 ऑर्डर का हो या 3x3 ऑर्डर का हो, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। दैट मीन्स इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर आप इस फॉर्मूला को याद रखते हैं तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का, चाहे वो 2x2 ऑर्डर का हो या 3x3 ऑर्डर का हो। यहाँ से आपको एक बात को ध्यान में रखना होगा कि अगर आप इन्वर्स कैलकुलेट कर रहे हो, अगर आप इन्वर्स कैलकुलेट कर रहे हो तो हमारा जो मोड ए, डेट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो इन्वर्स नहीं एग्जिट करेगा। डेट मीन्स यहाँ से आप लिख सकते हैं इन्वर्स डज नॉट एग्जिट, इन्वर्स एग्जिट नहीं करेगा, इन्वर्स एग्जिट नहीं करेगा अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ गया तब। मतलब कि हम किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम इन्वर्स कैलकुलेट करना चाहें तो हम पहले भी पता कर सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट होगा या नहीं होगा। कैसे पता करेंगे? अगर हम डायरेक्ट अगर हम किए कि अगर हम डिटर्मिनेंट किए हमारा 0 आ गया तो उस मैट्रिक्स का हम डायरेक्ट बोल देंगे कि इसका इन्वर्स नहीं कैलकुलेट होगा। दैट मीन्स जो हमारा यहाँ पे मोड ए डिनोट कर रहा है, मोड ए बोलो या डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बोलो, सब एक ही टर्म है। इसको डिनोट किया जाता है मोड ए से। ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए को शो कर रहा है। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इसको हम लिख सकते हैं। जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है, ये मैट्रिक्स का एडजॉइंट को बता रहा है। मतलब कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करना चाहे तो हमको एडजॉइंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम इन्वर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कि जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए जो है, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को डिनोट कर रहा है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए हमारा हो गया ये एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को इन्वर्स कैलकुलेट करना चाहें तो अगर हमारा ये दोनों टर्म कैलकुलेट हो गया, दोनों टर्म अगर कैलकुलेट हो गया तो क्या हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं? हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है तो हम कैसे इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए है, मान लेते कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 3x3 ऑर्डर का है या 2x2 ऑर्डर का। सबसे पहले एक बात और ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे एक बात और आप ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। दैट मीन्स इफ यू वांट टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मैट्रिक्स इज स्क्वायर मस्ट बी, मैट्रिक्स जो हमारा होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स एकदम निश्चित होना चाहिए। अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका हम डिटर्मिनेंट नहीं कैलकुलेट कर सकते। जैसे कि अब हम पता करेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। बहुत लोग को ये भी नहीं पता चल रहा होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो कुछ नहीं यार, स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स बराबर होता है जिसका नंबर ऑफ रोज
नंबर ऑफ रोज, मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल है तो वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। मतलब कि कोई मैट्रिक्स अगर दे दिया गया है, उसका एलिमेंट कुछ है, उसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ रोज की संख्या कितना है और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कितना है। अगर दोनों इक्वल है तो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स में चला जाएगा। दैट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, तभी हम डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम नहीं है तो उस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखेंगे कि नंबर ऑफ रोज कैसे पता करेंगे और नंबर ऑफ कॉलम को कैसे पता करेंगे। तो मान लेते कोई मैट्रिक्स यहाँ पे दे दिया गया है, मान लिया कोई मैट्रिक्स यहाँ पे ए दे दिया गया है, इसका हम एलिमेंट की अगर बात करें, एलिमेंट कुछ भी ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं एलिमेंट हमारा A11 है, A12 है और यहाँ पे A13 है और यहाँ पे A21 है, यहाँ पे A22 है और यहाँ पे A23 है और यहाँ पे A31 है, यहाँ पे A32 है और यहाँ पे A33 है। ये किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट दे दिया गया। इसकी अगर हम ऑर्डर की बात करें कि इसमें ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर इक्वल टू होता है, यहाँ पे आप नोट में कर लेंगे, यहाँ पे आप एक और नोट में कर लेंगे कि ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। दैट मीन्स अगर स्क्वायर होना है तो नंबर ऑफ रोज की भी संख्या इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम से। मतलब कि अगर नंबर ऑफ रोज की संख्या 2 है तो नंबर ऑफ कॉलम की संख्या भी 2 ही होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम बात करें कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो नंबर ऑफ रोज की अगर हम बात करें तो इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या भी 3 है। ये रोज कैसे पता करेंगे कि कौन रोज है और कौन कॉलम है? कुछ नहीं यार, मैट्रिक्स के हम पहले क्लास में भी बताएं और आज भी बताएंगे। इसमें देखेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल में है, मतलब कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल में है ना, वही हमारा रो हो जाएगा। मतलब ये हमारा रो R1 हो गया और ये हमारा रो R2 हो गया और ये हमारा रो R3 हो गया। इसमें नंबर ऑफ रोज की संख्या 3 हो गया। अब देखेंगे क्या नंबर ऑफ कॉलम की संख्या भी 3 है। अगर 3 है तभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स में जाएगा। दैट मीन्स इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कितना है, तो इसमें देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम की संख्या भी 3 है, C1 है, C2 है और ये C3 है। इसके अगर हम ऑर्डर की बात करें कि इसकी ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर में बोल रहा है कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख रहे हैं तो आप ये नहीं लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम इंटू नंबर ऑफ रोज, ये गलत माना जाएगा। आपका होगा नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 है। अगर नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो नंबर ऑफ कॉलम की संख्या भी इसमें 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज की संख्या देख लिए, नंबर ऑफ कॉलम की संख्या देख लिए, मल्टीप्लाई कर दी, वही हमारा ऑर्डर में चला गया। मतलब कि इस मैट्रिक्स का मोड, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर नंबर ऑफ रोज की संख्या नंबर ऑफ कॉलम की संख्या बराबर नहीं आता है तो हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही नहीं कैलकुलेट कर सकते। मतलब कि मोड ए कैलकुलेट किया जा सकता है। मान लेते इस बार कोई और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते कोई मैट्रिक्स इस बार बी है। इसके एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं कि इसमें एलिमेंट कौन कौन सा है, मान लेते इस बार एलिमेंट 5 है, इसमें 4 है, 6 है, 7 है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल में ले लिया। इसको देखेंगे कि इसमें ऑर्डर क्या है। ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ऑर्डर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का। कैसे? इसमें नंबर ऑफ रोज की संख्या 2 है, नंबर ऑफ कॉलम की संख्या 2 है। मतलब इसको हम देख से कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ रोज की संख्या यहाँ पे R1 हो गया और यहाँ पे ए R2 हो गया, यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे C1 हो गया और यहाँ पे C2 हो गया। मतलब कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज हमारा ऑर्डर। और जो कि ऑर्डर दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर हमारा तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम हो गया। इसमें देख रहे हैं कि दोनों इक्वल है, ये हमारा दोनों इक्वल है, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम इजीली इसका डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो कि मतलब कि जो हमारा फॉर्मूला में था कि अगर आप इन्वर्स कैलकुलेट करना चाहें तो सबसे पहले 1 मोड ए के बारे में पूरा चर्चा कर लिए कि मोड ए तभी कैलकुलेट किया जा सकता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ रोज की संख्या नंबर ऑफ कॉलम की संख्या अगर इक्वल है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स में जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब पता करेंगे कि एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। उसके पहले आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते समय अगर 0 के बराबर आ गया तो ये हमारा एग्जिट नहीं करेगा।
ये हमारा इन्वर्स एग्जिट नहीं करेगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। ऑल इज क्लियर। अब हम लोग समझते हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम इन्वर्स कैलकुलेट करना चाहें तो उसमें मोड तो कैलकुलेट कर लेंगे, डेट मींस डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है एडजॉइंट को कैलकुलेट करना है। तो एडजॉइंट की अगर हम बात करें कि एडजॉइंट का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं एक स्टेप होता है। अगर 2 × 2 ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एक ही स्टेप में। अगर 3 × 3 ऑर्डर में जाएंगे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर का है, अगर मैट्रिक्स if matrix is 2 × 2 ऑर्डर, 2 × 2 ऑर्डर, 2 × 2 ऑर्डर, अगर कोई मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर का है तो हम कैसे इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। कुछ नहीं, अगर कोई मैट्रिक्स ए दे दिया गया है, अगर कोई मैट्रिक्स यहाँ पे ए दे दिया गया है, ए दे दिया गया, कुछ एलिमेंट है 2 × 2 ऑर्डर के, मान लेते हैं यहाँ पे ए है, बी है और यहाँ पे सी है और डी है। इसका अगर हमको एडजॉइंट कैलकुलेट करना है, इसका अगर हमको एडजॉइंट कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे। ये हमारा 2 × 2 का है, तो अगर कोई मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर का है तो हम इजीली कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है। सिंपल क्या है, जो हमारा इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है ना, पहला इसका डायगोनल को देखेंगे, पहला डायगोनल के सिर्फ इंटरचेंज कर देंगे, बचे डायगोनल में सिर्फ माइनस लगा देंगे, वही हमारा एडजॉइंट निकल के चला आएगा। दैट मीन्स यहाँ से अगर हम एडजॉइंट कैलकुलेट करना चाहें कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, तो एडजॉइंट इक्वल टू आपका हो जाएगा कुछ नहीं, जो पहला डायगोनल है ना, पहला डायगोनल को आप इंटरचेंज कर दो, अब बचे डायगोनल में सिर्फ माइनस लगा दो। डेट मीन्स यहाँ से डी हो जाएगा और यहाँ से ए चला आएगा, इसमें माइनस बी चला जाएगा और इसमें माइनस सी चला जाएगा, यही हमारा एडजॉइंट निकल के चला आएगा। ये 2 × 2 ऑर्डर के लिए जो हमारा एडजॉइंट भी आएगा वो 2 × 2 ऑर्डर में ही रहेगा, ये भी हमारा 2 × 2 ऑर्डर में ही रहेगा। ये तो हमारा बात हो गया कोई अगर मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर का है तब, अगर कोई मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर का है तब। अब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर का है तो क्या हम इतना इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इजीली कैलकुलेट नहीं, लेकिन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप से। कैसे, उसको समझते हैं। मान लेते कोई मैट्रिक्स, मान लेते इस पर कोई मैट्रिक्स है 3 × 3 ऑर्डर का है। इफ मैट्रिक्स इज 3 × 3 ऑर्डर, इफ मैट्रिक्स इज 3 × 3 ऑर्डर, 3 × 3 ऑर्डर, अगर कोई मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर का है तो हम कैसे एडजॉइंट को कैलकुलेट करेंगे। इसमें बहुत स्टेप टोटल 4 से 5 स्टेप है, 4 से 5 स्टेप है। चलिए हर एक स्टेप के बारे में समझते हैं। पहला स्टेप आपका है, पहला स्टेप 1 है, आप सबसे पहले उस मैट्रिक्स का माइनर को कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले माइनर को कैलकुलेट करोगे। अब माइनर कैसे कैलकुलेट होगा, इस बात पे भी हम लोग चर्चा करेंगे और क्वेश्चन के साथ हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 की अगर हम बात करें, ये आपका स्टेप 1 हो गया, ये आपका स्टेप 1 हो गया। अगर स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 में हम लोग कोफैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। डेट मीन्स माइनर के बाद हम लोग कोफैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। अब कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला को हम डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला कोफैक्टर का होता है -1 के पावर i + j × mij, मतलब कि ये माइनर है, ये आपका माइनर है, ये आपका साइन फैक्टर है, ये आपका साइन फैक्टर और ये आपका माइनर है। अगर किसी भी मैट्रिक्स को अगर डायरेक्ट आप कोफैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम कोफैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। माइनर से अगर मल्टीप्लाई कर दें साइन फैक्टर के साथ, हमारा डायरेक्ट कोफैक्टर निकल के चला आएगा। डेट मीन्स इस बात को अगर आप ध्यान रखेंगे तो अगर आप स्टेप नहीं भी कैलकुलेट करते हैं, स्टेप 1 नहीं भी कैलकुलेट करते हैं, तो आप डायरेक्ट स्टेप 2 से आगे बढ़ सकते हैं। मतलब कि ये साइन फैक्टर क्या होता है, इस बात को भी हम लोग समझ ही लेते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर का है, अगर कोई मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर का है, यहाँ पे हम साइन फैक्टर को पहले 3 × 3 ऑर्डर के लिए लिख देते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर का है तो सबसे पहले प्लस से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर का है, मान लेते कोई मैट्रिक्स यहाँ पे ए दे दिया गया है, मान लेते कोई मैट्रिक्स यहाँ पे ए दे दिया गया, यहाँ पे 3 है, 4 है, 3 है, 2 है, 0 है, 5 है, 3 है, 6 है, 0 है, ये कोई हमारा मैट्रिक्स है। इसकी अगर हम साइन फैक्टर की अगर हम बात करें कि इसमें साइन फैक्टर कौन सा होगा, कुछ नहीं यार, हम प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस से स्टार्ट करेंगे और अल्टरनेट साइन चेंज करते हुए चले जाएंगे। डेट मीन्स यहाँ से प्लस से स्टार्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर अल्टरनेट चेंज करते हुए चले जाएंगे, प्लस माइनस करते हुए चले जाएंगे, वही हमारा साइन फैक्टर निकल के चलाएगा। डेट मीन्स अगर हम इसके जगह पे, अगर हम इस पूरे जो हमारा साइन फैक्टर है इसके जगह पे हम सिर्फ ए प्लस माइनस को अगर लिखेंगे ना तो हमारा कैलकुलेशन एकदम ईजी जाएगा और कोई एरर भी नहीं आएगा। डेट मीन्स ये हमारा साइन फैक्टर जो है, इस साइन फैक्टर के जगह पे हम इस चीज़ को भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस चीज़ को अगर हम लिखेंगे तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा साइन फैक्टर है। और MIJ ये तो हमारा माइनर है, माइनर कैलकुलेट करेंगे, इजीली कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन है उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे और इजीली कैलकुलेट कर सकते। इसके बाद अगर तीसरा स्टेप की अगर हम बात करें कि तीसरा स्टेप में क्या होगा, तो तीसरा स्टेप हमारा होगा, तीसरा स्टेप में हम लिखेंगे, तीसरा जो हमारा कोफैक्टर रहेगा ना, कोफैक्टर को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे। दैट मीन्स तीसरा हमारा कोफैक्टर के मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाए। जो हमारा जितना भी कोफैक्टर आएगा ना, उसी को हम सिर्फ मैट्रिक्स के फॉर्म में सजा देंगे। मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिए तीसरा स्टेप में। तीसरा स्टेप में मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स आएगा उसी को हम ट्रांसपोज कर देंगे। अब ये ट्रांसपोज कैसे करेंगे उस बात को भी समझेंगे। ट्रांसपोज कर देंगे मतलब कि जो कोफैक्टर आएगा उसी को हम ट्रांसपोज कर देंगे। और जो ट्रांसपोज करने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स आएगा, जो हमारा मैट्रिक्स प्राप्त होगा ना, वही हमारा एडजॉइंट निकल के चला गया। यही हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होगा। जिस मैट्रिक्स का हम कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे, कोफैक्टर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, उसको हम ट्रांसपोज करेंगे, वही हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकल के चलेगा। मतलब कि अगर हम इन स्टेप से जाएंगे तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है तब यहीं पे अगर हम देख रहे हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है तो कुछ नहीं, एक ही स्टेप में हम लोग कैलकुलेट कर लिए। कुछ नहीं, पहला डायगोनल को इंटरचेंज कर दिए, बचे डायगोनल में सिर्फ माइनस लगा दिए, हमारा निकल के चला आया। लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है तो स्टेप 1 2 3 4 5 इन दो स्टेप को तो हमने एक स्टेप में कवर कर सकते हैं। इन दो स्टेप को तो हम एक स्टेप में कवर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका सोल्यूशन थोड़ा लंबा जाएगा और जाहिर है जाएगा, क्योंकि ऑर्डर 3x3 का है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या भी इसमें ज़्यादा होंगे। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या अगर 4 है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या उसमें 9 होगा। मतलब कि एलिमेंट अगर ज़्यादा है तो कैलकुलेशन भी लंबा जाएगा, लेकिन ईजी वे में जाएगा। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल में लेते हैं। एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैलकुलेट करना है। फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है उसी मैट्रिक्स का हमको इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो हम देखेंगे कि पहले मैट्रिक्स जो है दिया हुआ क्या है। तो हमारा मैट्रिक्स जो है, मान लेते हैं मैट्रिक्स ए में दे दिया गया है, यहाँ पे 2 है 4 है 3 है और 9 है। ये हमारा गिवन मैट्रिक्स है। इसी मैट्रिक्स का हमको कैलकुलेट करना है इन्वर्स। तो अगर हमको इन्वर्स कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले एक बेसिक फार्मूला पे जाएंगे। फार्मूला में क्या था, ए इन्वर्स इक्वल टू 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डेट मीन्स जो हमारा फार्मूला है ए इन्वर्स इक्वल टू 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ से हम लोग कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है सबसे पहले डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना है, उसके बाद एडजॉइंट को भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी तक हम लोग ये भी नहीं सीखे कि अगर कोई मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है तो हम डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एडजॉइंट के बारे में तो हम लोग समझ लिए, तो चलिए जानते हैं कि अगर कोई 2x2 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है तो उसका हम डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ नहीं यार, अगर हमको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं, जो हमारा डायगोनल है ना उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में माइनस लगा देंगे, वही हमारा डिटर्मिनेंट निकल के चला आएगा। डेट मीन्स जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, क्या हम इसको लिख सकते हैं 18, इस डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दिए, बीच में माइनस लगाने के लिए बोला माइनस लगा देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बचा डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकल के चलाएगा। मतलब कि 2x2 ऑर्डर का एडजॉइंट भी निकालना इजीली है, और अगर हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो उसका भी कैलकुलेशन इजी वे में जाएगा, मतलब एक ही स्टेप में। वही अगर हम 3x3 ऑर्डर में जाएंगे तो एक एक्सपेंशन मेथड आएगा, उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि डिटर्मिनेंट कैसे कैसे कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले 2x2 ऑर्डर को देख लेते हैं। ये हमारा 2x2 ऑर्डर का है। 2x2 ऑर्डर का यहाँ पे भी ये भी आप चेक कर लेंगे, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। अगर हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज की संख्या 2 है, नंबर ऑफ कॉलम की संख्या 2 है, मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम लोग कर लिए तो हम लोग क्या है, यहाँ पे आपका 6 आ गया, 18 में से 12 बजाएगा 6 आएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, हमारा डिटर्मिनेंट निकल के चला। अब हमको इन्वर्स कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लिए, डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर लिए। अब हमको एडजॉइंट भी तो कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमको इन्वर्स में एडजॉइंट का भी फॉर्मूला में वहाँ पे स्टेप दिया गया है कि 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम लोग एडजॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर एडजॉइंट की अगर हम बात करें कि एडजॉइंट क्या होगा,
एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए 2 × 2 ऑर्डर का हमने बताया, क्या बताया, जो हमारा डायगोनल है उसको इंटरचेंज कर देंगे, बचे डायगोनल में सिर्फ माइनस लगा देंगे, वही हमारा क्या निकल के चलाएगा, एडजॉइंट निकल के चलाएगा। दैट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए की अगर हम बात करें तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 18 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, एक मिनट, हम एडजॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए डायगोनल को इंटरचेंज करेंगे यार, तो डायगोनल को इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसको इंटरचेंज कर देंगे, बचे डायगोनल में सिर्फ माइनस लगा दिए, बचे डायगोनल में सिर्फ माइनस लगा दिए, ये हमारा एडजॉइंट निकल के चला। क्या हमने यही चीज़ पढ़ा था पीछे, हमने क्या यही चीज़ पढ़ा था, अगर कोई किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैलकुलेट करना है तो हम कुछ नहीं, पहले डायगोनल में हम इंटरचेंज कर देंगे, बचे डायगोनल में माइनस लगा देंगे, वही हमारा एडजॉइंट निकल के चलाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले डायगोनल को इंटरचेंज कर दिए, बचे डायगोनल में माइनस लगा दिए, वो हमारा एडजॉइंट निकल के चला। हमको फाइनली जाना कहाँ है, हमको कैलकुलेट करना है इन्वर्स, फाइंड द इन्वर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका हमको इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो इन्वर्स बराबर फॉर्मूला होता है, इन्वर्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए इन्वर्स इक्वल टू 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारा सारा वैल्यू निकल के चला आया। तो चलिए पुट करते हैं और हम आंसर पाते हैं। तो क्या हमारा है, ए इन्वर्स इक्वल टू मोड ए का वैल्यू कितना आया, मोड ए का वैल्यू हमारा 6 है, डेट मीन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हमारा 6 निकल के चला। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया, एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने कैलकुलेट कर लिया, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू हमारा ए रहा, तो इस वैल्यू के यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या आया है, यहाँ पे 9 आया है और यहाँ पे -4 आया है और यहाँ पे -3 आया है और यहाँ पे 2 आया, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल के चला है। हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लिए। अब इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, यही जो हमारा आया यही हमारा आंसर हो गया इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हमारा यही हो गया, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हमारा यही निकल के चला आया। मतलब कि हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर का था, ये 2 × 2 ऑर्डर का था, हम इजीली कैलकुलेट करें। यही अगर 3 × 3 का रहा था तो हम लोग को 2 से 3 पेज में जाता। चलिए उसको कैलकुलेट करके समझते हैं कि आगे किन स्टेप से जाएंगे तो हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे और किन स्टेप से जाएंगे तो और हमारा लॉन्ग मेथड जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं 3 × 3 ऑर्डर का, 3 × 3 ऑर्डर का एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, फाइंड द इन्वर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसको हमको इन्वर्स कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं समझते हैं। मैट्रिक्स पहले क्या दिया हुआ है यार, गिवन मैट्रिक्स तो बोल दिए कि मैट्रिक्स गिवन दिया गया है, हमको इन्वर्स कैलकुलेट करना है गिवन मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स में हमारा दिया गया है कि ए इक्वल टू, मान लेते कोई मैट्रिक्स ए ही है, इस पर मान लेते हैं बी है यार, ए बी मान लेते हैं। बी बराबर दे दिएगा कोई मैट्रिक्स है, उसका मैट्रिक्स का वैल्यू जो हमारा है, पहला 1 है, 3 है, 2 है, 0 है, 4 है, 3 है, 9 है, 6 है, 0 है। ये हमारा मैट्रिक्स का वैल्यू दे दिया गया है, ये हमारा मैट्रिक्स का वैल्यू दे दिया गया है। इसके ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ऑर्डर इसका क्या होगा, ऑर्डर इसका 3 × 3 का है। ये ऑर्डर आपका 3 × 3 का है, 3 × 3 का है। यस सर, इजीली 3 × 3 ऑर्डर का। कैसे पता करेंगे, इसमें नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिए, हमारा ऑर्डर निकल के चला है। नंबर ऑफ रोज की संख्या इसमें 3 है, नंबर ऑफ कॉलम की संख्या भी इसमें 3 है, डेट मीन्स हमारा ऑर्डर 3 × 3 का चला गया। ये हमारा ऑर्डर 3 × 3 का चला गया। इसको हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमारा क्वेश्चन में बोला गया कि इसको कैलकुलेट करना है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, डेट मीन्स इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला हम लोग ने क्या पढ़ा, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या हम इसमें सबसे पहले मोड ए को कैलकुलेट कर लेते हैं, डेट मीन्स डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के बाद हम एडजॉइंट को कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद वैल्यू को पुट करेंगे, हम ए इन्वर्स प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर आप 3 × 3 ऑर्डर का, 3 × 3 ऑर्डर का, चाहे आप एडजॉइंट कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे अगर आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हो, तो सबसे पहले इस साइन फैक्टर को ध्यान में रखेंगे। साइन फैक्टर को ध्यान में रखेंगे, मैंने बता चुका है, लेकिन यहाँ पे भी आपको एक बार बता देते हैं कि साइन फैक्टर क्या है। साइन फैक्टर 3 × 3 ऑर्डर के लिए, 3 × 3 ऑर्डर के लिए सबसे पहले हम लोग प्लस से स्टार्ट करते हैं और अल्टरनेट चेंज करते हुए चले जाते हैं। डेट मीन्स प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया। ये हमारा साइन फैक्टर है 3 × 3 ऑर्डर के लिए।
3 इंटू 3 ऑर्डर के, चाहे आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हो चाहे एडजॉइंट कैलकुलेट कर रहे हो, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे साइन फैक्टर चलिए इसी मैट्रिक्स में ही लिख देते हैं। इस मैट्रिक्स में लिखने के बाद मतलब कि यहाँ से प्लस लिखते हैं, यहाँ पे माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लिख दिए, यहाँ पे प्लस। मतलब हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट भी और एडजॉइंट भी। तो चलिए सबसे पहले हम मोड बी मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी को निकाल देते हैं, क्योंकि हमारा मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। तो बी को अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से डिटर्मिनेंट हमारा एक्सपेंशन मेथड से कैलकुलेट होगा। ये एक्सपेंशन मेथड क्या है, कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले पहला एलिमेंट को उठाएंगे, साइन फैक्टर के साथ उठाएंगे, चाहे आप एडजॉइंट कैलकुलेट कर रहे हो चाहे आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हो। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हो तो डिटर्मिनेंट में सबसे पहले साइन फैक्टर हमारा क्या है, प्लस है तो प्लस लिख दिए, एलिमेंट हमारा 1 है तो 1 लिख दिए, मतलब कि साइन फैक्टर के साथ एलिमेंट को लिख दिए। उसके बाद कुछ ना, इसके परिस्पेक्टिव में जो भी रोज है और जो भी कॉलम है उसको डिलीट करेंगे, बचा एलिमेंट को लिखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, वही हमारा निकल के चला आएगा डिटर्मिनेंट। दैट मीन्स हमारा एलिमेंट हमारा ये हो गया, इसके पर्सपेक्टिव में रोज कॉलम को देख लिए, रोज कॉलम को डिलीट करेंगे। दैट मीन्स इसके पर्सपेक्टिव में रोज ए वाला चला गया और कॉलम ए वाला चला गया, मतलब कि बचा एलिमेंट क्या है, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 6 बचेगा और 0 बचेगा। ऑल इज ओके, मतलब कि एलिमेंट को उठाएंगे साइन फैक्टर के साथ, उसके पर्सपेक्टिव में रोज कॉलम को देखेंगे, डिलीट करेंगे, बचा एलिमेंट को लिखेंगे, कैलकुलेट करते हुए चले जाएंगे। उसके बाद हम दूसरा एलिमेंट में जाएंगे। दूसरा एलिमेंट में क्या है, 3 है, साइन फैक्टर के साथ लिख दिए, साइन फैक्टर के साथ लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, पर्सपेक्टिव में रोज कॉलम को देखेंगे। पर्सपेक्टिव में रोज कॉलम के देखने का मतलब पर्सपेक्टिव में रोज कॉलम को देखेंगे और उसको डिलीट भी करेंगे। सिर्फ देखना नहीं है, देख को डिलीट भी करना है। देख के डिलीट करेंगे, देखेंगे, डिलीट करेंगे, बचेगा क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे 0 बचेगा। यहाँ पे इसके पर्सपेक्टिव में डिलीट करेंगे, इसके पर्सपेक्टिव में 0, 3, 9, 0 बचेगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा डिटर्मिनेंट निकलते हुए चले जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसको हम प्लस साइन के साथ लिख देते हैं, साइन फैक्टर के साथ एलिमेंट को भी लिख दिए। उसके पर्सपेक्टिव में रोज कॉलम को देखेंगे, डिलीट करेंगे, देखें डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा। यहाँ पे हमारा 6 बच गया। अब इसको क्या 3 इंटू 3 ऑर्डर से हमारा 2 इंटू 2 ऑर्डर में चला गया, बिल्कुल चला गया। कैसे गया, यहाँ पे देखेंगे कि कैसे गया। इसकी अगर हम बात करते हैं 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, ये हमारा 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, ये हमारा 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। तो क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैलकुलेट कर देंगे यार। तो चलिए उसको कैलकुलेट करते हैं। अगर मोड बी की अगर हम बात करें, मोड बी डेट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यहाँ पे +1 का +1 हो जाएगा, यहाँ पे +1 बाहर है, +1 के +1 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए चले जाएंगे और सॉल्यूशन पा जाएंगे। मतलब कि इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 18 में चला जाएगा। उसके बाद अगला को देखेंगे, अगला में क्या है, -3 है, मतलब कि यहाँ पे -3 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 हो जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 27 हो जाएगा। और लीजिए उसके बाद हम अगला टर्म में जाएंगे। अगला टर्म में क्या है, यहाँ पे प्लस है, +2 लिख दिए। उसके बाद क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डेट मीन्स यहाँ पे आपका 0 चलाएगा। इसके बाद 0 के बाद इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस में 36 चलाएगा। मतलब कि ये हमारा डिटर्मिनेंट निकलते हुए जा रहा है। ये अब हम यहाँ से प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन का खेल है, ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं चलिए समझते हैं। मोड बी डेट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यहाँ से अगर हम बात करें तो +1 इंटू यहाँ पे -18 हो जाएगा, जी सर बिल्कुल हो जाएगा। -3 इंटू -27 हो जाएगा, यस सर बिल्कुल हो जाएगा। +2 इंटू क्या यहाँ पे -36 हो जाएगा, यस सर बिल्कुल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मोड बी इक्वल टू क्या यहाँ पे -18 आ गया, बिल्कुल आ गया। क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 8 हो जाएगा। क्या हम 81 लिख सकते हैं, 27 दिया 27 इंटू 3 करेंगे 81 चलाएगा, मतलब ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले माइनस में चलाएगा और 36 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 72 चलाएगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे मोड बी हमारा कितना आएगा, तो क्या हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको अगर हम माइनस वाला टर्म को माइनस वाला टर्म को हम एक साथ पहले ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, अब यार तुम लोग को जोड़ घटाव भी बताना पड़ेगा।
कैलकुलेट करके जल्दी बताओ। इसको अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे -90 हो जाएगा, उसके बाद प्लस में 80 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद अगर मोड बी की बात करें, हमारा वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हमारा -9 आ गया। मतलब कि जो हमारा डिटर्मिनेंट आया वो माइनस में है। माइनस में आया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा जीरो नहीं आना चाहिए। माइनस में आया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा जीरो नहीं आना चाहिए। जो हमारा है ये हमारा डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आना चाहिए। अब ए मोड लिखा गया, इसका मतलब ये नहीं कि मोड ऑफ ए ही, हम क्वेश्चन में बी लिए तो मोड बी डेट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारा जीरो नहीं, माइनस में आया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जीरो में नहीं आना चाहिए। तो हमारा जो वैल्यू आया, क्या आया, वैल्यू हमारा आया है, वैल्यू में हमारा आ गया -9। ये हमारा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट होके चला आया, ये हमारा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट होके चला है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद कुछ नहीं यार, हम लोग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। हमारा जो फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से अब हम डिटर्मिनेंट के बाद हम एडजॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलो समझते हैं। एक अगला पेज ले लेते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन को सबसे पहले इस पेज में लिख लेते हैं। ये हमारा कोई मैट्रिक्स बी था, हमारा मैट्रिक्स बी था। बी का एलिमेंट क्या था यार, बी का एलिमेंट 132 था। यहाँ पे 132 है, 132 है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 0 4 3 है। यहाँ पे 0 है, 4 है और 3 है। उसके बाद क्या है 9 6 0 है। यहाँ पे 9 है, 6 है और 0 है। ये हमारा मैट्रिक्स था। ये हमारा मैट्रिक्स 3×3 ऑर्डर का था, 3×3 ऑर्डर का था। हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया। अगर हमको इन्वर्स कैलकुलेट करना है तो एडजॉइंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए क्या, एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमने स्टेप बताया है क्या, हमने एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए स्टेप बताया है, बिल्कुल स्टेप बताया है। सबसे पहले माइनर को कैलकुलेट करो, उसके बाद कोफैक्टर को कैलकुलेट करो। माइनर और कोफैक्टर को आप एक साथ कैलकुलेट कर सकते हो। कोफैक्टर में डायरेक्ट हम लोग कोफैक्टर में डायरेक्ट माइनर कोफैक्टर को यूज करते हुए कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम कोफैक्टर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे, हमारा एडजॉइंट निकल के चलाएगा। तो चलिए इन्हीं स्टेप को कैलकुलेट करते हुए हम लोग एडजॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। तो एडजॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा कोफैक्टर को कैलकुलेट करना है। कोफैक्टर को अगर कैलकुलेट करना है तो साइन फैक्टर के साथ माइनर को मल्टीप्लाई कर देंगे, कोफैक्टर निकल के चला गया। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन फैक्टर को देख लेते हैं कि साइन फैक्टर इस मैट्रिक्स के क्या होगा। अगर मैट्रिक्स 3×3 ऑर्डर का है तो साइन फैक्टर हमारा प्लस में जाएगा, माइनस में जाएगा, फिर प्लस में जाएगा, माइनस में जाएगा, प्लस में जाएगा, माइनस में जाएगा, फिर प्लस में जाएगा, माइनस में जाएगा, फिर प्लस में जाएगा। मतलब ये हमारा साइन फैक्टर हो गया। इसी साइन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनर के साथ, डायरेक्ट हमारा कोफैक्टर निकल के चलाएगा। डेट मीन्स यहाँ से हम C11 डेट मीन्स कोफैक्टर ऑफ 1 एलिमेंट का हम निकाल सकते हैं। 1 में सबसे पहले साइन फैक्टर को देखेंगे, एलिमेंट को नहीं लिखना है, यहाँ पे एलिमेंट को नहीं लिखना है, सिर्फ साइन फैक्टर को लिखना है। तो साइन फैक्टर हमारा क्या है, प्लस, मतलब कि +1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। किस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनर में मल्टीप्लाई करेंगे। माइनर में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अगर माइनर की बात करें कि इसका माइनर क्या होगा, कुछ नहीं, इसके पर्सपेक्टिव में रोज कॉलम जिसका अगर हम कोफैक्टर कैलकुलेट करें या माइनर कैलकुलेट करें तो उसके पर्सपेक्टिव में देखेंगे रोज और कॉलम कौन सा, उसको हम डिलीट कर देंगे, बचा एलिमेंट को लिखेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। डेट मीन्स अगर हम इसको डिलीट करके कैलकुलेट करना चाहें तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 हो जाएगा। यही हमारा कोफैक्टर निकल के चलाएगा। इसी तरह हम पूरे एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसको कोफैक्टर को हमको मैट्रिक्स फॉर्म में भी तो लिखना है, उसको ट्रांसपोज करना है, तभी हमारा एडजॉइंट निकलेगा। मतलब कि इस हर एक एलिमेंट का हमको कोफैक्टर को कैलकुलेट करना है। तो हर एक फैक्टर को, हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा हो गया, +1 को मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे 0 -18 हो गया। अगर इसको हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -18 आएगा, -18 आएगा। ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद अगर हम C12 की बात करें कि C12 में क्या होगा, C12 डेट मीन्स कोफैक्टर ऑफ 1 2 एलिमेंट में क्या होगा। तो 1 2 एलिमेंट में हमारा क्या है, 3 है। 3 के हम नहीं देखेंगे, उसका साइन फैक्टर को देखेंगे। साइन फैक्टर हमारा माइनस है, माइनस को लिख लिए, उसके पर्सपेक्टिव में रोज और कॉलम को जाएंगे, डिलीट करेंगे, बचा एलिमेंट को लिखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। इसके पर्सपेक्टिव में रोज कॉलम को क्या डिलीट कर देंगे, बचेगा क्या 0 3 9 0 बचेगा। इसको अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे -27 हो जाएगा, -27। अगर इसको हम कैलकुलेट करना चाहें तो प्लस में 27 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस में मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। क्या आपको ये भी बताना पड़ेगा कि माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। अगर प्लस इंटू प्लस है,
प्लस इंटू प्लस है तो ये आपका प्लस, ये आपका इजी बेसिक चीज़ है, आपको ये सब पता होगा। तो ये हमारा माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। उसके बाद हम C13 को कैलकुलेट करेंगे। C13 में क्या है, C13 की अगर हम बात करें कि C13 में सबसे पहले साइन फैक्टर कौन सा है, तो साइन फैक्टर हमारा प्लस है, तो प्लस को उठा लिए। प्लस को उठाने के बाद हम इसके परस्पेक्टिव में रोज कॉलम को देखेंगे, डिलीट करेंगे, बचा एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो बचेगा क्या, इसको डिलीट करेंगे तो बचेगा यहाँ पे 0 बचेगा, 0 माइनस हो जाएगा, 0 माइनस क्या बचेगा यहाँ पे 96 बचेगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 हो जाएगा। अगर इसको अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें तो हमारा टोटल -36 निकल के चला आएगा। मतलब हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम C21 की अगर हम बात करें कि C21 में क्या होगा, तो C21 का पहले एलिमेंट को देखेंगे कि एलिमेंट का साइन फैक्टर क्या है। एलिमेंट को नहीं देखना, एलिमेंट को देखना है सिर्फ डिलीट करने के लिए रोज और कॉलम को। उसके पहले उसका साइन फैक्टर को देखेंगे। साइन फैक्टर हमारा माइनस में है, डेट मीन्स यहाँ पे हम सबसे पहले -1 लिख दिए। -1 लिखने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनर से। माइनर कैसे कैलकुलेट होगा, उसके परस्पेक्टिव में रोज कॉलम को देखेंगे, डिलीट करेंगे, बचा एलिमेंट को लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसके परस्पेक्टिव में रोज कॉलम कौन सा है, एक परस्पेक्टिव में रोज ए हो गया, कॉलम ए वाला हो गया, ये दोनों को डिलीट करेंगे, बचेगा क्या 3 2 6 0 बचेगा। इसके अगर हम मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे 0 - 12 हो जाएगा, डेट मीन्स यहाँ हमारा 12 निकल के चला है। मतलब हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते। बहुत कोई को ये भी अभी तक नहीं समझ में आ रहा होगा कि साइन फैक्टर ये प्लस माइनस आया कैसे। आपको एक बात आपको नोट में बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, आपको समझ में चलाएगा। जो हमारा कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है ना बउआ, कोफैक्टर का जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, -1 के पावर i + j इंटू माइनर होता है। तो माइनर तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो माइनर की कोई बात नहीं। हमारा जो बात आ रहा है कि साइन फैक्टर हम प्लस माइनस को कैसे लिखते चले जा रहे हैं। साइन फैक्टर कुछ नहीं, देखो -1 i आपको पता होगा कि आपका रो को बताता है, पोजीशन ऑफ रो को बताता है, और जे आपका कॉलम को बताता है। क्या यहाँ से आप देख रहे हैं, किसी भी पे आप देखो 1 की अगर हम बात करें, ये आपका एलिमेंट 1 है, ये आपको पता होगा, ये आपको पता होगा कि ये आपका A11 है। यहाँ पे देख रहे हैं कि A11 मतलब नंबर ऑफ रोज, रोज मतलब कि रो का पोजीशन 1 है और कॉलम का पोजीशन 1 है। डेट मीन्स 1 + 1, 1 + 1 डेट मीन्स यहाँ पे -1 के पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, -1 के पावर 2 डेट मीन्स यहाँ पे प्लस में 1 हो जाएगा। अगर किसी भी -1 के पावर अगर इवन आता है तो ये आपका प्लस में जाएगा, -1 के पावर अगर ऑड में जाता है तो ये आपका माइनस में जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को सॉर्ट किया गया। आप इसमें कभी किसी भी जगह पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा कि ये प्लस माइनस कैसे आया। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि प्लस माइनस इस साइन फैक्टर को 3 × 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में हम लोग कैसे अप्लाई किए हैं। उसके बाद अगर हम कोफैक्टर को कैलकुलेट करते हैं, कोफैक्टर की अगर हम बात करें कि C22 में क्या है, C22 के सबसे पहले हम साइन फैक्टर को देखेंगे कि साइन फैक्टर कौन सा है। तो साइन फैक्टर हमारा क्या है, प्लस है, तो सबसे पहले हम प्लस को लिख लिए। प्लस को लिखने के बाद हम इसमें देखेंगे कि इसके परस्पेक्टिव में रोज कॉलम कौन सा है, उसको डिलीट करेंगे, बचा एलिमेंट को लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा प्लस में आ गया। प्लस में आने के बाद इसके परस्पेक्टिव में रोज कॉलम को देखेंगे, डिलीट करेंगे। इसके परस्पेक्टिव में ए और ए आ गया, मतलब कि अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 18 आ गया। अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो माइनस में 18 आ गया। मतलब हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम C23 की अगर हम बात करें कि C23 में क्या है, C23 में सबसे पहले हम साइन फैक्टर को देखेंगे। फिर से साइन फैक्टर हमारा माइनस है, तो क्या हम माइनस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे क्या, इसके परस्पेक्टिव में रोज कॉलम को देखेंगे, डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, क्या बचेगा 0 बचेगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, इसको हमारा माइनस हो गया, यहाँ पे -27 हो गया। क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे 21 बचेगा, माइनस में माइनस इंटू माइनस करोगे, यहाँ पे प्लस बचेगा। डेट मीन्स यहाँ पे टोटली 21 प्लस में चला आएगा। मतलब यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम C31 की बात करें कि C31 में क्या होगा, तो C31 के सबसे पहले हम साइन फैक्टर को देखेंगे कि साइन फैक्टर हमारा कौन सा होगा। तो साइन फैक्टर हमारा प्लस होगा, डेट इज हमारा +1 लिख दिए। उसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे, उसके परस्पेक्टिव में रोज कॉलम को देखेंगे, डिलीट करेंगे। रोज कॉलम को देख रहे हैं तो डिलीट करेंगे, मतलब कि इसको हम देखेंगे, इसके परस्पेक्टिव में रोज कॉलम को देखे, डिलीट कर दिए। डेट मीन्स यहाँ पे -9 हो गया, और यहाँ के बाद आपका हो गया -8। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 1 आएगा, वो भी प्लस में आएगा। उसके बाद अगर हम C32 की अगर हम बात करें कि C32 में क्या हुआ, कुछ नहीं, सबसे पहले हम साइन फैक्टर को देखेंगे, उसको लिखेंगे। तो साइन फैक्टर हमारा क्या है, माइनस है। डेट मीन्स यहाँ पे हम -1 लिख दिए।
उसके बाद क्या है, इसके परस्पेक्टिव में रोज कॉलम को देखेंगे, इसके परस्पेक्टिव में रोज कॉलम को देखेंगे तो हमारा 3 हो गया माइनस, यहाँ पे 3 हो गया माइनस, और यहाँ पे क्या चला जाएगा, यहाँ पे माइनस में 0 चला जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पे -3 आ गया, मतलब कि हमारा कोफैक्टर 3 का -3 आ गया। उसके बाद अगर हम कोफैक्टर C33 की अगर हम बात करें कि C33 में क्या होगा, तो C33 की अगर हम बात करें तो C33 में सबसे पहले साइन फैक्टर हमारा क्या है, प्लस है, तो सबसे पहले +1 को लिख लिए। इसके बाद हम माइनर कैलकुलेट करेंगे, पर्सपेक्टिव में रोज कॉलम को देखेंगे, डिलीट करेंगे, बचा एलिमेंट को लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से +4 हो जाएगा, +4 यहाँ पे माइनस हो जाएगा 0, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। मतलब कि हम इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर को कैलकुलेट कर लिए। अब कोफैक्टर को कैलकुलेट करने के बाद क्या हमारा स्टेप था, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। क्या कैलकुलेट करने के बाद हमारा प्रोसेस था, स्टेप था, हमको इसके बाद मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, कोफैक्टर को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे, इजीली लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं मैट्रिक्स हमारा कोफैक्टर C है, C कोफैक्टर को हमको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, हमको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो C = हम लिख सकते हैं, यहाँ पे C11 में चला गया, C12, C13, जो हमारा वैल्यू आया हम उसी को लिख सकते हैं, उसी को इसमें लिख देंगे, हमारा वही कोफैक्टर का मैट्रिक्स फॉर्म चलाएगा, कोफैक्टर का मैट्रिक्स फॉर्म चलाएगा, इसी को हम कोफैक्टर का मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। इसके अगर हम वैल्यू की बात करें कि वैल्यू क्या है, C11 का वैल्यू क्या आया, C12 का वैल्यू क्या आया, C13 का वैल्यू क्या आया है, तो यहाँ पे देखेंगे कि C = क्या है, C = C11 की अगर हम बात करें, C11 में क्या है, -18 है, डेट मीन्स यहाँ पे -18 लिख दिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा C12 की अगर बात करें तो यहाँ पे 27 है, तो 27 को लिख दिए। उसके बाद अगर हम C13 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे -36 है, डेट मीन्स यहाँ पे -36 लिख दिए। उसके बाद हमारा वैल्यू है क्या, 12 है, डेट मीन्स यहाँ पे हम 12 लिख दिए। उसके बाद हमारा क्या है, -18 है, तो यहाँ पे हम -18 को लिख दिए। क्या ये इसके बाद हम लिख सकते हैं 21 को, उसके बाद हमारा 21 C23 में चला जाएगा, मतलब कि यहाँ से हम 21 को लिख दिए। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा 1 है तो 1 को लिख देंगे। उसके बाद हमारा क्या है, -3 है तो हम -3 को लिख देंगे। उसके बाद हमारा क्या है, -3 के बाद हमारा 4 है तो यहाँ से हम 4 को लिख देंगे। मतलब कि हम यहाँ से इजीली इसको कोफैक्टर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिए। अब हमारा स्टेप क्या था, कोफैक्टर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, डेट मीन्स जो हमारा कोफैक्टर है उसी को हम ट्रांसपोज कर देंगे, हमारा एडजॉइंट निकल के चला आएगा, हमारा एडजॉइंट निकल के चला गया। अब C के पावर T, डेट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज कैसे करेंगे हम उसको समझते हैं। कुछ नहीं यार, ट्रांसपोज का मतलब है इंटरचेंज कर देंगे रोज और कॉलम को, जो हमारा रो में है उस कॉलम में भेज देंगे और जो कॉलम है उसको हम रो में लिख देंगे। डेट मीन्स C के पावर ट्रांसपोज का मतलब इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इंटरचेंज द रो एंड कॉलम, इंटरचेंज कर देंगे रो और कॉलम को। रो और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो अगर हम CT डेट मीन्स ट्रांसपोज की अगर बात करें, यही हमारा एडजॉइंट जो निकल के आएगा, एडजॉइंट का वैल्यू हमारा क्या निकल के चला आएगा, जो हमारा रो में है उसको हम कॉलम में पटक देते हैं, डेट मीन्स ये रो है उसको हम कॉलम में लिख देते हैं, ये हमारा -18 चलाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे 27 चलाएगा, उसके बाद हमारा -36 चलाएगा, उसके बाद हमारा क्या चलाएगा, 12 चलाएगा, उसके बाद हमारा क्या चलेगा, -18 चलाएगा, उसके बाद हमारा क्या चलाएगा, 21 चलाएगा। मतलब कि जो हमारा रो में है ना उसी को कॉलम में लिख देंगे, और जो कॉलम है वो हमारे अपने आप रो में चला जाएगा। डेट मीन्स इसके अगर तीसरे रो की बात करें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 4 है, यही हमारा एडजॉइंट निकल के चलाएगा, यही हमारा एडजॉइंट निकल के चलाया। मतलब कि हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रांसपोज करके एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का। इसके बाद हमको फाइनली कैलकुलेट क्या करना है, हमको तो कैलकुलेट करना है मैट्रिक्स हमारा क्या है, मैट्रिक्स हमारा क्या है, B है, तो हमको कैलकुलेट करना फाइनली B इनवर्स, डेट मीन्स 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। मतलब कि एडजॉइंट ऑफ B, हमारा मैट्रिक्स अगर B है तो यहाँ पे mod B लिखाएगा, यहाँ पे हमारा mod B निकालेगा। तो हम B डेट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ B की अगर हम बात करें कि वैल्यू क्या आया, तो यहाँ पे देखेंगे कि B इनवर्स इक्वल टू हमारा A/, डिटर्मिनेंट ऑफ B का वैल्यू क्या आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ B का वैल्यू हमारा -9 आया है। तो क्या हम यहाँ पे -9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ B को देखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ B हमारा क्या है, एडजॉइंट ऑफ B का वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम इजीली लिख सकते हैं। हमारा वैल्यू क्या है, यहाँ पे -18, 27 और 36 आया, -18, 27 और 36 आया।
36 हमारा प्लस में या माइनस में? माइनस में, तो हम यहाँ पे माइनस में कर देंगे। उसके बाद हमारा क्या आया है? उसके बाद आया 12, 18 और 21। यहाँ पे 12 आया है और 18 हमारा -1, माइनस में 18 आया है। और उसके बाद क्या आया है? उसके बाद 21 आया। क्या हम यहाँ पे 21 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा वैल्यू 1, 3 और 4 आया है। 1, 3 और 4 आया है। अब 3 जो है हमारा माइनस में आया है। ये हमारा 3 × 3 का है। ये हमारा फाइनली ए इन्वर्स, डेट मीन्स बी इन्वर्स। हमारा ये मैट्रिक्स बी है तो बी इन्वर्स निकलेगा। अगर मैट्रिक्स ए रहता तो ए इन्वर्स निकलता, हमारा बी था तो मैट्रिक्स हमारा बी इन्वर्स निकल के चला। यही हमारा कैलकुलेट करना था। तो हमने 2 × 2 ऑर्डर का भी और 3 × 3 ऑर्डर का भी इजीली कैलकुलेट करने के लिए सीख लिए हैं। तो आज की सेशन की अगर हम लास्ट 2 मिनट समरी की अगर हम बात करें, लास्ट 2 मिनट समरी की अगर हम बात करें कि आज की सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, लास्ट 2 मिनट समरी की अगर हम बात करें कि आज की सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज की सेशन में सबसे पहले हम लोग ने हम लोग ने क्या किया है, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट क्या किया है, डिटरमिनेंट को तो यूज करते हुए हम लोग सोल्यूशन किए, एडजॉइंट को भी यूज करते हुए सोल्यूशन किए, लेकिन कैलकुलेट तो हम लोग इन्वर्स किए हैं। मतलब कि आज की सेशन की अगर हम स्टार्टअप की अगर हम बात करें कि आज हम लोग इन्वर्स कैलकुलेट किए हैं, स्टार्ट किए हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला देखा, ए इन्वर्स इक्वल टू 1/1 mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमारा जो डिटर्मिनेंट है, डेट मीन्स डिटर्मिनेंट अगर मैट्रिक्स अगर कैलकुलेट करें तो हमारा 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो हम उसको हम इन्वर्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। डेट मीन्स इन्वर्स कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? उसके बाद हम लोग बस 2 × 2 ऑर्डर का भी कैलकुलेट किया, 2 × 2 ऑर्डर को कैलकुलेट किए और हमने 3 × 3 ऑर्डर को भी कैलकुलेट किया है, 3 × 3 ऑर्डर को भी कैलकुलेट किए हैं। तो आज की सेशन के अगर समरी की बात करें तो यही आपका समरी रहा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आज की सेशन में अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आई हो, कोई स्टेप में, कोई जगह पे, कोई ऐसा कैलकुलेशन में कि नहीं सर यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे करते तो नहीं होता, तो आप उस चीज़ को कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सर क्या मेरा ये टेक्निक सही है, ये टेक्निक सही है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब एक नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।